With honor, I praise the Lord. With pride, I stand by His command. So first and foremost, let us together call out in His divine honor, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Guru Sahib, he guides us by his wisdom. Gurudev Mata, Gurudev Pita, Gurudev Swami Parmeshwara. तो आज 20th बैच जो MIT पुणे का उसके कमेंसमेंट सेरेमनी की अध्यक्षता मैं तो आपको ही बोलूँगा, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, और एज अ स्पीकर जिनको मैं गुरु मानता हूँ, डॉक्टर CP जोशी जी, मेरे भाई राहुल कराड़ जी, डॉक्टर K गिरीशन जी, श्री श्रीधर जी, डॉक्टर परिमल माया सुधाकर जी, आप एक कर्मयोगी तो हो, इसके बारे में तो हमने आपका देख लिया आज, डॉक्टर विश्वनाथ का कराड़ साहब का। बहुत बार होते जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चों की परवरिश में कोई कमी रह जाती है, लेकिन आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे राहुल का क्या कमिटमेंट है। पॉलिटिशियन कभी कहीं जाता नहीं है ऐसी जगह पे जहां पर उसको ये ना लगे कि मेरे को क्या मिलेगा, जहां पर कुछ मिलता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के देश के सभी बड़े पॉलिटिशियन यहां आ चुके हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं राहुल, सबको इंस्पायर करते हैं, हिज कमिटमेंट फॉर द कॉज। और ये कॉज कोई छोटा मोटा नहीं है, बिल्कुल दिस इज द वे कि भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा। अरे जब हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा तभी तो विश्वगुरु बनेगा ना। ये किसी कॉर्पोरेट को स्ट्रांग करके विश्वगुरु नहीं बनने वाला। दिस इज द वे। और डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगा? जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जब वो इंटरेस्ट लेगा डेमोक्रेसी में, जिस चीज में, जिस शोबे में इंटरेस्ट है हमारे यूथ का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का, वो शोबा स्ट्रांग होगा। गवर्नमेंट के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट काम लेजिस्लेचर का है और वही हो नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, आप देश के विभिन्न राज्यों से आए होंगे, मेरा ये मानना है। कभी आप अपने विधानसभा का रिकॉर्ड देखेंगे तो सर की बात बिल्कुल ठीक है, जोशी जी की। वहां पर जो कानून बनते हैं डिस्कशन नहीं होता। एक विधायक का, जिसको आप आमदार बोलते हो, एक खासदार का काम तो ये है ना, कोई डिस्कशन करे। और अगर हमारे सभी खासदार लोगों ने डिस्कशन कर कर वो 3 कानून बनाए होते तो फिर इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ता था। डिस्कशन ही नहीं करते हम लोग। डिस्कशन कैसे हो, मेरा ख्याल है इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, तो वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स बन रहे होते हैं बच्चे, लॉ इंस्टीट्यूट होते हैं। तो मैं वहां पर जाके एक सीधा सा सवाल करता हूं, भाई ये जो लंबा सा आदमी आपके सामने खड़ा है, इसका डेजिग्नेशन क्या है? तो सभी बोल देते हैं स्पीकर। तो मैं उनसे पूछता हूं उसका काम क्या है, तो किसी को मालूम नहीं होता। मेरा ख्याल है यहां पर बैठे को तो सबको मालूम है ना, व्हाट्स द जॉब ऑफ स्पीकर। ये जरूरी है। पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसा शोबा है जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। लेकिन कोई भी अच्छा डॉक्टर, उसको पॉलिटिक्स का नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं है उसको। कुछ जिसकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है, 90% जो हमारे वकील हैं वो भी जो बच्चे हैं, मतलब कॉलेजेस में हैं, उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता। कोई अच्छा बिजनेसमैन है
उसके बच्चों को पॉलिटिक्स का नहीं पता। अरे यार, पॉलिसियां तो पॉलिटिशियन नहीं बनानी है, पॉलिटिक्स के थ्रू आनी है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि जो यहां से ग्रेजुएट होके जाए वो एमएलए बने, एमपी बने या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारी सरकार में बैठे लोग, हमारे विपक्ष में बैठे लोग, जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं वो किस तरफ हमारे समाज को लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आपका ध्येय होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। और आज मतलब मेरे मन को पूरा तसल्ली है, जैसे आपने 20 साल ये मतलब बहुत बड़ा काम किया सर। ये कोई सोचता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि पहले मजाक करते थे, बिल्कुल मजाक करते होंगे, जिस बात का पता ही नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट जब आने शुरू होंगे आप देखेंगे कि हम जैसे जो सफेद पोश हैं, जब कुर्ता पजामा पहनते हैं, इनकी भी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अभी कहते हैं यार ये लोग ठीक नहीं है, नमस्कार तो करते हैं, नमस्ते तो करते हैं, लेकिन बाद में सोचते यार इनसे बच के रहना। जोशी साहब ऐसा ही है ना। So I feel immensely pleased, I would say elated, to be a part of the commencement ceremony of this 20th batch of Masters program. I welcome you to this unique temple of mentorship. This is an institution of excellence with no parallel in the country. For decades, there had been a common wish that there should be an institution at par with other professional institutions to educate, train, and produce qualified leaders for the country. So, इसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। मैं एक बड़े अच्छे मतलब भगवान का शुक्र है कि अच्छे परिवार में मुझे जन्म मिला। राजनीति के हर एक पेडेस्टल पर मेरे परिवार की छाप रही है। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे ये लगता था यार ये पॉलिटिक्स अच्छा काम नहीं है, इसको नहीं करना, बाकी और कुछ भी कर लेंगे। तो हुआ ये कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं जनरल मोटर्स में जॉब कर रहा था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब का। तो मेरे वहाँ से लोग आते थे गांव से, किसी को पीजीआई में काम रहता था हॉस्पिटल में, किसी को किसी ऑफिस में काम रहता था। तो पुराना सब लोगों से वो मेरे से मिलते थे, यार वहाँ चलना है, हम वहाँ करें। तो मैं सबके हेल्प करता था। वो फैमिली की तरफ से आ जाता है। वो जो निस्वार्थ हेल्प थी, तो मुझे ये लगा यार मैं जिससे तनख्वाह ले रहा हूं उसके साथ तो जस्टिस नहीं कर रहा। मैं तो इन्हीं लोगों के साथ घूमता रहता हूं। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया और गांव चला गया। जब मैं गांव गया तो गांव वालों ने मुझे सरपंच बना दिया। तो वो आप इलेक्शन तो पता है आपको कैसा होता है, शराब बांटनी पड़ती है, ये है आपके करिकुलम में, पैसा भी देना पड़ता है। ये तो जरूरी है यार, ये तो करिकुलम में रखोगे तो कैसे करोगे फिर तो जोशी साहब जैसा होगा हाल काम करने के बाद भी हार जाओगे नहीं, वो तो मजाक की बात है। मैं आपको बताता हूं, मैंने 3 इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं। तीनों इलेक्शंस में मेरे घर से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ तीनों बार। और एक तुक्का मैंने शराब का नहीं बांटा, किसी ने मांगा भी नहीं। और जो यूथ था मेरे साथ बहुत ज्यादा, फर्स्ट इलेक्शन में, सेकंड इलेक्शन में तो बड़े भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, सफेद बाल वाले, सभी तजुर्बे वाले। फर्स्ट इलेक्शन में मेरे साथ यूथ था। वो घर से चलते थे तो बोलते थे कि हम लोग काम पे जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कैंपेन करते थे। 6 महीना मेरा कैंपेन चला। वो इसलिए चला, मतलब भगवान ने कृपा की। गुरु ग्रंथ साहब फरमाते हैं, देखिए मैं यहां पर आकर मैं आपको बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ये जो धरती है ना, इसका इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो विचार से या तलवार से।
यहां पर विचार भी रहा है और तलवार भी रही है, जोरदार तलवार। और हम तो संत नामदेव जी को सुबह भी नमस्कार करते हैं, शाम को भी नमस्कार करते हैं। सबसे बड़ा उनका मतलब हम लोग मानते हैं, सबसे बड़े मानते हैं उनको। गुरु ग्रंथ साहब में जैसा गुरु नानक देव जी का सत्कार है, दूसरे गुरु साहबान का सत्कार है, वैसा ही संत नामदेव जी का सत्कार है। तो मेरे लिए तो ये धरती पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहब में ये एक हुक्म है कि विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसन पाइए। जिस आदमी का ध्येय निस्वार्थ सेवा है, उसको यहां पर भी और वहां पर भी सम्मान मिलना ही मिलना है, उसको सम्मान मिलेगा। तो बाय चांस जब मैं वहां फरीदकोट गया, अपना जॉब छोड़ के सरपंच बन गया, तो हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाई का मतलब बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन होती थी लेकिन दवाई लेने के लिए पैसा नहीं होता था। तो हम 10-20 लोग इकट्ठे हुए तो एक पैसा इकट्ठा करके उनको दवाई लेके देते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे, डॉक्टर्स के साथ लड़ते थे। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, हमारे पर एफआईआर भी हुई। तो जब वो एफआईआर हुई तो मुझे ये लगा यार ये तो जिंदगी खराब हो गई, एफआईआर होगी अब तो फ्यूचर ही खत्म हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए ये बात बहुत जरूरी है। तो मेरे मामा जी थे, वो अभी तो नहीं है, तो कहते यार तू उदास क्यों बैठा। मैं कहा मामा जी एफआईआर होगी, वो भी 250 रुपए गबन करने की एफआईआर हुई है और सुखबीर बादल ने फोन करके करवाई थी कि इस पे करना ही करना है। तो मैं कहा ये तो बड़ी, कहते यार ठीक है एफआईआर होगी, तो ये बता तू गुरु गोविंद सिंह महाराज से बड़ा है। मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता, उन पर तो सारी उम्र एफआईआर रही है। भगवान कृष्ण से बड़ा है जिनका जन्म ही जेल में हुआ है? भगत कबीर से बड़ा है जिसके आगे पीछे पुलिस ही लगी रहती थी, पकड़ के रखते थे, नदी में फेंक दिया था उसको जंजीर से जकड़ के। इस चीज से नहीं घबराना, एफआईआर से नहीं घबराना, लेकिन आपका जो निशाना है, जो आप काम करना चाहते हैं, वो सेवा होनी चाहिए। तो हम लोग वहां कैंसर पेशेंट्स की सेवा करते थे। पॉलिटिक्स में आने का तो मन नहीं था, तो मुझे एक दिन दिल्ली से फोन आया, पार्टी बन रही थी आम आदमी पार्टी, कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। आप तो उस समय केंद्र में मिनिस्टर थे ना, बड़े थे। तो मैंने कहा यार मैं ये काम नहीं करूँगा। कहते क्यों? मैं कहा नहीं ये काम मेरे बस का नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये 3 महीने बाद फिर फोन आया, कहते अरे भाई आप, क्योंकि वो उनके पास वो न्यूज़ चली गई थी कि ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, और इन पर एफआईआर हो गई है। तो फिर दोबारा फिर फोन आया, कहते आप ज्वाइन करो। मैं कहा नहीं हम नहीं करेंगे। कहते आप करना क्या चाहते हो? कहते हम लोग तो सेवा करना चाहते हैं। कहते फिर आम आदमी पार्टी में तो सेवा ही है अभी। तो वो सेवा उस सेवा ने मुझे 2 बार विधायक बनाया। उस सेवा ने मुझे 125 करोड़ में, जितने सीएम इस देश में उतने ही स्पीकर होते हैं सर, क्यों सर, इतना मान सम्मान दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने जीवन में सिर्फ सेवा को अपना मकसद बना लो, बाकी सब कुछ अपने आप आएगा, सब कुछ आता जाएगा। और देखिए, और आपके सामने तो एग्जाम्पल बहुत बड़ी है। किसान का बेटा अगर पढ़ जाए ना, तो फिर वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जोशी जी बता रहे थे, अरे यार जिस आदमी ने किसी चीज को सोचा और उसी को बना दिया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बधाई। मैं इस इंस्टीट्यूशन को बधाई देता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं। इस देश में मुझे पहले स्टूडेंट्स मिले हैं जिनको पॉलिटिक्स में आने का है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा आने वाला समय आप लोगों के हाथों में होगा, इस देश का समय, और देश विश्व गुरु बनेगा, देश विश्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लिखकर तो मैं बहुत कुछ लेके आया था, लेकिन बड़ी बातें हो चुकी हैं। आपके सामने क्या बोलेंगे सर हम, हैं? तो
फिर मिलते रहेंगे, फिर आएंगे। राहुल जी मैं फैमिली को लेके आऊँगा, बेटे को तो लेके आया हूँ, फिर आएंगे, हाँ फैमिली को लेके आएंगे। सो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके विचार सुन के। ऐसे मौके हमें मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति दो तरह से होती है, एक आग लगाकर, दूसरी पानी पिलाकर। पानी पिलाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका महत्व सारी दुनिया पीढ़ियों तक जाता है। आग लगाने में समय नहीं लगता, तरक्की भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आग लगाने से तो बर्बादी होती है। देश को बर्बादी से बचा के रखना भाई, ये हमारा देश सबका है। ये इसीलिए विश्वगुरु बनेगा जब हम इसको सबका मानकर चलेंगे। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा थे, जो पूरा पाकिस्तान उनके अंडर था और आधे से ज़्यादा पंजाब हरियाणा पंजाब था उनके अंडर था। और 40 साल के उनके राज में एक भी फांसी नहीं दी थी किसी को, चोरी नहीं होती थी, लिटरेसी रेट मतलब हर गांव में स्कूल था। पंजाब का 1 रुपया उस समय इंग्लैंड में $13 में बिकता था। इंग्लैंड के $13 थे उस समय, ऐसी इकॉनमी थी। और सिखों की गिनती कितनी थी उस समय पंजाब में? 6%। हिंदू उस समय थे 30-35%, उससे ज्यादा मुस्लिम थे। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक धर्म के हैं वही राज करें और वही ठीक अच्छी तरह से कर सकते हैं। अरे आपके पास तो एग्जाम्पल है, शिवाजी की एग्जाम्पल है यार, उनके साथ भी तो दूसरे धर्म के लोग थे। ऐसा थोड़ी हम किसी की वेशभूषा से उसे नफरत करने लग जाएं। सो नफरत की राजनीति से बच के रहना बच्चों, अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो सबको साथ लेने के लिए राजनीति करना। और आपके राजनीति का ध्येय एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेवा। तो मेरा आज का लेक्चर संपन्न हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।